Good morning students. Here we are starting our chapter fiber to fabric. हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि किस तरह से फाइबर हमें ऑब्टेन होते हैं और फाइबर्स के टाइप कौन कौन से थे. तो हम थोड़ी सा अपना पास्ट वाला जो है वो रिवाइज कर लेंगे. मैंने आपको बताया था कि हमने फाइबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फाइबर्स की 3 कैटेगरीज थी. फर्स्ट था हमारे पास नेचुरल फाइबर, सेकंड था सिंथेटिक एंड थर्ड था हमारे पास सेमी सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. उसके बाद हमने नेचुरल फाइबर को डिवाइड किया था फर्दर 2 पार्ट्स में, प्लांट्स फाइबर एंड एनिमल फाइबर. ठीक है. अब हमको आज क्या पढ़ना है बेटा, हमें यही नेचुरल फाइबर्स के बारे में आज और ज़्यादा मोर डिटेल में स्टडी करनी है. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, नेचुरल फाइबर. तो आप सब नोट डाउन करेंगे नेचुरल फाइबर. ये हेडिंग डालनी है आपको, नेचुरल फाइबर. अब हम इसकी डेफिनेशन देखो खुद बना सकते हैं. कैसे? नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से. और नेचर में हमने वैसे तो 3 टाइप्स की फाइबर मैंने आपको बताए थे, प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स. लेकिन मिनरल्स फाइबर्स को हमें सिर्फ समझना है कि वो होते क्या हैं. तो मिनरल फाइबर जो अर्थ क्रस्ट से हमें ऑब्टेन हो रहे थे, जैसे कि मेटल फाइबर्स थे, सिरेमिक था, ये सब क्या थे? मिनरल फाइबर्स थे. ठीक. मेनली हमको किसको यहाँ पे डीप स्टडी करनी है? प्लांट्स एंड एनिमल फाइबर को. तो नेचुरल फाइबर्स की क्या डेफिनेशन हम बता सकते हैं. और सेकेंड, फाइबर जो थे वो कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा थिन थे. हमारे हेयर जो होते हैं, हेयर की तरह इतने पतले पतले से फाइबर्स होते हैं. तो क्या डेफिनेशन बना सकते हैं हम? हेयर लाइक, आप साथ में लिखेंगे इसे, हेयर लाइक रॉ मटेरियल which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural फाइबर्स. ठीक है. तो बहुत इजी डेफिनेशन है हमारी, खुद हम इसको बना सकते हैं. हेयर लाइक रॉ मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. अब इस नेचुरल फाइबर्स को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे. नेचुरल फाइबर्स को आप नंबरिंग दे दीजिए रोमन में, फर्स्ट नंबर. अब नेचुरल फाइबर में हम किसको पढ़ेंगे? प्लांट्स को, एनिमल्स को. बट आज हमें भी किसको पढ़ना है? जस्ट ओनली प्लांट्स फाइबर्स को. तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे कैपिटल ए में, प्लांट फाइबर. अब इसके ऊपर अब वापस से रिवाइज करो. प्लांट फाइबर को भी हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था. प्लांट से जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स से हमने क्या ऑब्टेन किए थे? फाइबर ऑब्टेन किए थे. प्लांट्स के जनरली हमने प्लांट्स को हमने डिवाइड किया था स्टेम में, स्टेम या फिर बास्ट. सेकंड हमने बोला था फ्रूट. फिर हमने बोला था एक लीफ भी होती है. ठीक है. तो मेनली 3 तो ये हो गए, स्टेम या फिर बास्ट, फ्रूट और लीफ फाइबर. एक और मैंने आपको बताया था बेटा इसका, स्टॉक फाइबर. स्टॉक फाइबर हमको मिला था बैम्बो. बैम्बो जो होता है वो क्या होता है? स्टॉक फाइबर होता है. लेकिन हमें किसके ऊपर स्टडी करनी है यहाँ पर? स्टेम या बास्ट, फ्रूट और लीफ फाइबर के ऊपर. लीफ फाइबर भी मैंने आपको बताया था, लीफ फाइबर होता है बनाना और सीसन. ये दोनों ही जो प्लांट्स होती हैं इनकी लीफ काफ़ी ब्रॉड होती हैं और इनकी लीफ की जो सेल्स होती हैं उस सेल से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर फाइबर ऑब्टेन होता है. ठीक. तो प्लांट फाइबर्स की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं हम? फाइबर्स which are obtained
फ्रॉम पार्ट या पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे प्लांट फाइबर्स आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। हम यहाँ पे इसका चौथा वाला जो टाइप है स्टॉक वाला उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम उसे याद रखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, प्लांट फाइबर आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन सा, फर्स्ट था हमारे पास फ्रूट फाइबर। इसके हमने जो एग्जांपल्स लिखे थे, क्या एग्जांपल्स थे, कॉटन, कॉयर, ईटीसी। सेकंड क्या होगा अब हमारे पास फ्रूट के अलावा, स्टेम या फिर बास्ट फाइबर। इसके एग्जांपल है बच्चों जूट, हेम्प एंड फ्लैक्स। ठीक है, थर्ड है अब हमारे पास लीफ फाइबर। लीफ फाइबर के क्या क्या एग्जांपल थे, सीसल एंड बनाना, ईटीसी और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, प्लांट्स फाइबर्स का। ठीक, अब हमें प्लांट्स फाइबर में आज जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे फ्रूट्स एंड स्टेम फाइबर। दैट मीन्स फ्रूट फाइबर में भी हम पढ़ेंगे कॉटन को, एंड स्टेम और बास्ट फाइबर में हम पढ़ेंगे जूट को। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम हेडिंग डालेंगे, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए फटाफट। यस, नेक्स्ट अब हमारा है फ्रूट फाइबर में क्या डालेंगे हम, डायरेक्टली अब हम हेडिंग लिखेंगे कॉटन फाइबर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ए करके आप लिखेंगे कॉटन फाइबर। आपको पता चल ही चुका है कॉटन कौन सा फाइबर है, प्लांट्स फाइबर्स में फ्रूट फाइबर है। ठीक है, तो जो कॉटन फाइबर्स है, ये कॉटन सबसे ज़्यादा फेमस फाइबर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा इसको ग्रो करवाया जाता है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसको स्पेशल बनाती है। दैट मीन्स आप मेडिसिन में जब जाते हो बैंडेज का यूज़ करते हो वो कॉटन से बना हुआ होता है, क्लोथ्स भी आप किसके बना लेते हो, कॉटन के बना लेते हो, करेंसी जो नोट्स होते हैं उसमें भी किसका यूज़ होता है, कॉटन का यूज़ होता है। तो कॉटन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सबसे बड़ी बात ये गुड एब्जॉर्बेंट भी होता है, इसलिए हम इसे बहुत कंफर्टेबली पहन सकते हैं, है ना। ये हमारी स्किन को कभी भी ख़राब नहीं करता, इरिटेट नहीं करता है। तो जो कॉटन फाइबर्स है उसके इतने सारे यूजेस होने की वजह से ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस और यूज में लाया जाने वाला फाइबर होता है। तो हम लिखेंगे कॉटन में, कॉटन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट कॉटन जो है, कॉटन इज कॉल्ड अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट्स मीन जहाँ पे क्लोथ्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका अनडिस्प्यूटेड किंग, दैट्स मीन्स इसको कोई भी हरा नहीं सकता है, सबका राजा इसको कहा जाता है। ठीक, अब हम लिखेंगे कॉटन की प्रॉपर्टीज, राइट डाउन। नेक्स्ट है हमारा सब टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। कॉटन सभी ने देखा होगा, घर में भी हम यूज करते हैं। जब आप दिया जलाते हो उसके अंदर जो बाती बनाते हो वो किससे बनी हुई होती है, कॉटन की बनी हुई होती है। जब आपको चोट लग जाती है तो आप किसको अप्लाई करते हो, कॉटन को लगाते हो, है ना। तो कॉटन के काफ़ी सारे यूजेज है और आप सब अच्छे से पहचानते हो कि कॉटन होता क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज वाइट इन कलर। सेकेंड, it is fluffy in nature. Third, it is good moisture absorbent. ठीक है, ETC, एंड साथ में बायोडिग्रेडेबल भी होता है। इट इज बायोडिग्रेडेबल, दैट्स मीन्स इजीली सॉइल में जब हम इसको डालेंगे तो ये क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा, सॉइल इसको किस में कन्वर्ट कर देगी, फर्टाइल्स में, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी वो बढ़ जाएगी, है ना। तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली सॉइल के अंदर कंज्यूम करवा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। ये वाला मुझे हो सकता आपने सबने नोट कर लिया ना। अब हम नेक्स्ट इसको मैं रब करने वाली हूँ। यहाँ पे अब हम लिखेंगे कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। नेक्स्ट सब टॉपिक लिखेंगे अब आप कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब कल्टीवेशन क्या होता है, कल्टीवेशन का मतलब है वो सारी सुइटेबल कंडीशंस जो किसको नेसेसरी है, कॉटन को ग्रो करने के लिए। अगर कल्टीवेशन में अगर ये सारी चीज़ें उसको नहीं मिलेगी तो कॉटन ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसा कॉटन जो होता है वो सभी जगह पे नहीं होता है, जहाँ पर इसको ये सूटेबल कंडीशन अवेलेबल होगी वहीं पे कॉटन ग्रो करेगा। तो क्या क्या सूटेबल कंडीशन इसको चाहिए, सबसे पहले चाहिए होती है इसको सॉइल। तो कौन सी सॉइल में ये ग्रो करता है, इसके लिए चाहिए होती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, सेकंड चाहिए होता है इसको सूटेबल टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए सनी डे यानी कि धूप बहुत ज़रूरी होती है। रेनफॉल इसके लिए होती है 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब इसकी सूटेबल कंडीशंस होती है। जब ये इसको मिलेगा तभी क्या करेगा, ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा, है ना, और हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी कॉटन की। उसके बाद होता है कल्टीवेशन के बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन। हार्वेस्टिंग दैट मीन्स जब क्रॉप पूरी तरह से ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद क्रॉप को क्या करना होता है, हमें काटना होता है ना। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहलाता है। तो कॉटन को जब हम हार्वेस्ट कब करेंगे, जब इसकी क्रॉप्स की जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ्स। हम वैसे इसको मिड मार्च में लगाते हैं। मिड मार्च के बाद 6 मंथ्स के बाद जब ये क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, इसके फ्लावर खिल जाते हैं।
फ्लावर जब खिल जाएंगे तब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन कब करेंगे, व्हेन क्रॉप्स ऑफ कॉटन completely mature after 6 months of cultivation, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद अब आता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमें क्या करना है, इस कॉटन को कन्वर्ट कराना है किसमें, फाइबर में। अभी तक हमें यहाँ पर कहीं भी फाइबर वर्ड का यूज हमने नहीं किया है, क्योंकि हमें अभी तक कॉटन मिला है सिर्फ, जो कि अनस्पन है। हमने अभी तक उसको स्पिनिंग करके फाइबर में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन कॉटन भी मिला नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने उसको उगाया है और काटा है। अब उसके बाद वो जो पूरा प्रोसेस किस तरह से हमें इस फाइबर से फैब्रिक बनाना है, तो हम अब उस प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन, ठीक है। मैं इसका आपको पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगी। उस डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सा प्रोसेस किसके बाद आता है और किस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं अब इस वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को रब कर रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ये सारा प्रोसेस के अंदर ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो प्रोसेस की हेडिंग के बाद ही आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या किया, कॉटन का प्लांट लगाया। एक प्लांट जो होता है कॉटन का, उसके अंदर 3 या 4 फ्लावर्स जो होते हैं वो कॉटन के निकलते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कॉटन का प्लांट है। ठीक, अब मैं आपको सिंपल एक फ्लावर की स्ट्रक्चर बताऊंगी कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कॉटन का, ये हमारे पास कॉटन प्लांट है, ठीक। अब इस कॉटन प्लांट को जब हम पिक करेंगे, पिक मीन्स दैट मीन्स हैंड से उसको तोड़ लेना। अब तोड़ेंगे कब, जब ये ग्रो करता है पौधा, तो कैसा होता है, इसके बाहर के जो पेटल्स होते हैं पहले पिंकिश होते हैं, पिंक कलर के, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करने लगेंगे तो इसकी जो पेटल्स है वो ब्राउन कलर में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह देखो, आपने रोज प्लांट देखा होगा, ठीक। ये इसके पेटल्स हैं जो पहले स्टार्टिंग में कैसे हैं, पिंक इन कलर, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर होने लगेंगे तो कौन से कलर में चेंज हो जाएंगे, ब्राउनिश कलर में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब जब ये पेटल्स मैच्योर होने पर पूरी तरह से खुल जाते हैं, और जब ये खुलेंगे तो इसके अंदर से कौन निकलेगा, व्हाइट पार्ट ऑफ कॉटन निकलेगा। ये क्या है, हमारे पास व्हाइट कलर में है, कौन है, ये कॉटन है। और इस कॉटन के साथ यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, बहुत सारे सीड्स भी होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, फ्रूट बोला है, ठीक है। फ्रूट क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ साथ क्या लगे हुए होते हैं, सीड्स भी अटैच होते हैं। तो जब ये मैच्योर होगा तो ये फ्लावर खुलेगा और इसके साथ साथ क्या क्या मिलेंगे हमको, सीड्स भी ऑब्टेन होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट्स को, इस कॉटन को इस प्लांट से हमको अलग करना है। तो अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, पिकिंग प्रोसेस। पहले हम पिकिंग प्रोसेस कैसे करते थे, हैंड से।
अब हम क्या यूज करते हैं, रोबोटिक हैंड्स या फिर मशीन्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है बेटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोसेस लिखते जाएंगे हम पिकिंग। इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए थ्योरी में आपको ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा हो गया, पिकिंग प्रोसेस। पिकिंग मतलब तोड़ना। तो हमने क्या करा, कॉटन के प्लांट्स में से कॉटन को पिक करके हाथ से तोड़ लिया। तो पिकिंग के बाद हमें क्या मिला, अब यहाँ पे कॉटन्स मिले, लेकिन इन कॉटन्स के साथ बीच में क्या अटैच है, अभी भी कौन लगे हुए हैं, सीड्स हैं। बहुत सारे सीड्स अभी भी इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सीड्स को भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, कॉटन से फाइबर बना पाएंगे, ठीक। तो अब इन कॉटन के फ्लावर से, सॉरी फ्लावर नहीं, फ्रूट से सीड्स को सेपरेट करने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा सेकंड नंबर का प्रोसेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। तो ये है हमारा सेकंड प्रोसेस, जिसको हमने क्या बोला, गिनिंग प्रोसेस बोला। गिनिंग मशीन्स होती है जिसके थ्रू जो है हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, है ना। कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है गिनिंग, इस तरह से, जैसे ये कॉम्ब है, इसके जो ये टीथ होते हैं इस तरह, ऐसे कुछ वो मशीन होती है जिसके अंदर हम इस फ्रूट्स को डाल देते हैं। उससे क्या होगा, इन टीथ से जो सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और फ्लावर जो हमारा कॉटन है वो दूसरी साइड पे आकर के गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो गिनिंग प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, कॉटन का जो फ्रूट है उस कॉटन फ्रूट से हमने सीड को सेपरेट किया। तो वापस से बताती हूँ, फर्स्ट प्रोसेस क्या था हमारे पास, पिकिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हमने क्या किया, कॉटन प्लांट से कॉटन को पिक किया, बाहर निकाला, तोड़ा हमने, है ना। अब उसको जब हमने तोड़ा तो उसके अंदर क्या मिले हमको, फ्रूट के साथ साथ क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर अभी सीड्स भी लगे हुए। तो इन सीड्स को हमें कॉटन से रिमूव करना है। तो कॉटन से रिमूव करने का ये प्रोसेस क्या कहलाता है, गिनिंग प्रोसेस। अब देखो क्या होगा, 2 पार्ट्स हो जाएंगे। अब एक पार्ट्स में तो हमको क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे, दूसरी पार्ट्स में क्या मिलेंगे, अब हमें यहाँ पर वापस से कॉटन मिलेंगे, ठीक है। ये है कॉटन और ये है सीड्स। अब देखो इस सीड्स का भी यूटिलाइज किया जाता है। इस सीड से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है बच्चों। और ऑयल निकालने के बाद इस सीड्स का जो वेस्टेज पार्ट बचता है, जिसको हस्क कहते हैं, उस हस्क को हस्क ना कह के हम क्या बोलते हैं, सीड्स की खल कहते हैं। तो सीड से हमने क्या निकाला, ऑयल निकाला, और ऑयल निकालने के बाद जो वेस्टेज पार्ट बच गया उसको क्या बोला हमने, खल बोला। और इस खल को किसको खिला दिया जाता है, जो हमारे घर में जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक्स होते हैं फार्मर्स के पास, उनको उन्हें खिला दिया जाता है। तो देखो कॉटन का कितना सारा यूज़ है, क्लोथ्स हमको मिल ही रहे इनसे, मेडिकल में भी यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ इसके जो सीड्स हैं उससे ऑयल भी मिल रहा है हमको और खल भी ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। अब हमको फाइनली यहाँ पे क्या मिल चुका है, कॉटन मिल चुका है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि किस तरह से फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक बनाने के 3 मेन स्टेप्स थे। फर्स्ट था स्पिनिंग, सेकंड था नीटिंग या वीविंग। नीटिंग और वीविंग दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों से हम फैब्रिक बनाते हैं। लेकिन नीटिंग और वीविंग में, नीटिंग में हम सिंगल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं और वीविंग में हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत सारे थ्रेड्स को वीव करते हैं, ठीक है। तो अब कॉटन से जब हमें कॉटन मिल चुका है तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा हमारा, इससे फाइबर बनाना। तो फाइबर कैसे बनाएंगे हम, फाइबर, अब हम इस फाइबर से क्या बनाएंगे, थ्रेड बनाएंगे। तो इस थ्रेड को बनाने का प्रोसेस क्या था, स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा अब हमारे पास, थर्ड नंबर पे, थर्ड प्रोसेस है हमारे पास स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग जब हो गया तो स्पिनिंग से क्या मिला हमें, थ्रेड और यार्न। जब थ्रेड और यार्न मिल चुका है हमें, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रोसेस क्या बच जाएगा। अब इस थ्रेड से हम क्या बनाना चाहते हैं, फैब्रिक बनाना चाहते हैं, तो हम फैब्रिक बना देंगे। अब तो हमारा लास्ट प्रोसेस क्या है बच्चों, वीविंग प्रोसेस, ठीक है। और इस वीविंग से अब हमें क्या मिल जाएगा, फैब्रिक मिल जाएगा।
ये हमने क्या बना दी, शर्ट बना दी, किसकी, कॉटन शर्ट। दैट मीन्स ये क्या है, फैब्रिक है। और कैसे बनाया था फैब्रिक, याद है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हमने थ्रेड्स को अरेंज किया था, और अरेंज करने के बाद हमने उसको बुना था, और बुनने से क्या बन गया, हमारे पास पूरा का पूरा फैब्रिक तैयार हो चुका है। ठीक, तो हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है इन प्रोसेस को, आप डायग्राम्स को देखकर भी इजीली सारी डेफिनेशंस लिख सकते हो। पिकिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉटन प्लांट से कॉटन को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है गिनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम सीड से कॉटन को सेपरेट करते हैं, जिससे हमें कॉटन मिल जाता है और वन साइड पे मिलता है सीड्स। फिर सीड से हम क्या करेंगे, ऑयल निकालेंगे, ऑयल के बाद हम क्या बनाएंगे, खल, और खल को लाइव स्टॉक्स को खिला दिया जाएगा। जो कॉटन है, कॉटन से अब हम थ्रेड को गेन करेंगे, उसके लिए हमें स्पिनिंग प्रोसेस करना है। स्पिनिंग डिवाइसेस मैंने आपको बताई थी, चरखा जिसको हम स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं, या तकली जिसको हम स्पिंडल भी कहते हैं, ठीक है, हैंड स्पिंडल। तो उसके थ्रू हमने क्या किया था, थ्रेड और यार्न का फॉर्मेशन किया। उसके बाद हमारा वीविंग प्रोसेस, वीविंग से हमें क्या मिल गया, फैब्रिक मिल गया। अब हम हेडिंग डालेंगे बच्चों, यूजेज ऑफ कॉटन। नेक्स्ट हेडिंग है अब हमारे पास यूजेज ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट, कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, second, cotton is used for making currency notes। करेंसी नोट्स दैट्स मीन जो रुपये आप इस्तेमाल करते हो, पैसे, उनको बनाने के लिए भी हमें किसका यूज करते हैं, साथ में पेपर के साथ कॉटन को मिक्स कर दिया जाता है, और उनसे क्या बनते हैं, करेंसी नोट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। थर्ड, इट इज गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट। तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कौन से सीजन में पहनते हैं इसको, हम समर सीजन पे इसको हम वियर करते हैं। ठीक है। It is used for obtaining oil, khal of seeds is used to feed live stocks। ठीक है, जो बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन सबको खिलाने में फार्मर्स इनको यूज़ में लेता है। तो ये हमारे हो गए यूजेज ऑफ कॉटन। आपने ये सब ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा एक और फाइबर है स्टेम फाइबर। स्टेम फाइबर में हमें पढ़ना है आज जूट फाइबर। ठीक है, तो जब तक आप इसको ड्रॉ कर रहे हो मैं आपको जूट का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। जूट फाइबर जो होता है वो कॉटन के बाद पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलर फाइबर होता है, क्योंकि ये फाइबर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो आपने गेहूं की बोरियां देखी हैं वो सब किससे बनी हुई होती है, जूट से बनी हुई होती है ना। तो काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ में किया जाता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। और ये ब्राउन कलर का शाइनी फाइबर होता है। जब इसको हम निकालते हैं, जब ये बिल्कुल फ्रेश होता है, देन ब्राउन कलर का शाइनी फाइबर होता है, और इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। उसकी ब्राउन शाइन की वजह से हम इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप हेडिंग डाल लीजिए, मैं अब इसको रब कर रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है अब आपको जूट फाइबर। सेकंड हेडिंग डालो बच्चों, स्मॉल बी, जूट फाइबर।
ठीक है, इसमें लिखेंगे हम इट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलर फाइबर, it is shiny and called golden fiber. ठीक है, इट इज बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी ये हुआ। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम वापस से, इसका कल्टीवेशन। कल्टीवेशन जैसे हमने कॉटन में लिखा था, कल्टीवेशन मीन्स वो सूटेबल कंडीशंस जो किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए ज़रूरी होती है। तो कॉटन की हमने लिखी थी कि वो उसको क्या चाहिए, सनी डे चाहिए, मतलब धूप चाहिए अच्छी। उसके टेम्परेचर था 21 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक, 27 तक। अब इसके लिए भी टेम्परेचर होगा, सोइल होगी, है ना, कौन से मंथ में इसको ग्रो करवा रहे हैं हम। तो लिखो आप कल्टीवेशन ऑफ जूट। फर्स्ट है इसके लिए सॉइल। जो सॉइल इसके लिए चाहिए होती है वो होती है लोमी सॉइल। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है 14 डिग्री सेल्सियस टू 17 to 14 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए इसे। थर्ड चाहिए होती है रेनफॉल 120 mm टू 150 mm तक। और जब इसको ग्रो करवाते हैं हम जनरली कौन से सीजन में, रेनी सीजन में इसको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे अब इसका हार्वेस्टिंग। इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, जब ये पूरी तरह से ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर से येलो कलर के फ्लावर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये फ्लावर्स खिल जाते हैं तब हम समझ जाते हैं कि इसका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। तो इसकी फ्लावरिंग स्टेज में हम इसको क्या कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज हार्वेस्टिंग ऑफ जूट। कब करेंगे, इन इट्स फ्लावरिंग स्टेज। और कौन से कलर के फ्लावर मिलेंगे हमें, येलो कलर के फ्लावर्स मिलेंगे हमको, है ना। हमें इसके फ्लावर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो हार्वेस्टिंग का टाइम है कि इसको हार्वेस्ट करना कब है। तो जब वो येलो कलर के फ्लावर खिल जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि जूट को हमें क्या करना है, हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, सेम हमको वही प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट हमने क्या लिखा था, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा कि इसका कल्टीवेशन क्या होता है। कल्टीवेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसका हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद वही हमको हेडिंग डालनी है, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ obtaining fiber नहीं फैब्रिक फ्रॉम जूट प्लांट। तो गोल्डन कलर का फाइबर कौन सा होता है बच्चा, जूट फाइबर होता है, जिसको हमने गोल्डन फाइबर भी बोला है।
हाँ, एक और बात आपको याद रखनी है, नोट नहीं करनी, कॉटन जो है कहाँ पे ग्रो करता है, हमारे राजस्थान में ग्रो करवाया जाता है, गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है। तो ये कॉटन ग्रो करने वाली स्टेज है जिसको आपको याद रखना है। मैं अभी आपको जूट के भी बताऊंगी। जूट जो होता है, जो हमारी गंगा नदी का जो डेल्टा है, गंगा का जो डेल्टा है, वहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा ग्रो करवाया जाता है। तो वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, इन साइड पे इसको सबसे ज़्यादा ग्रो करवाया जाता है क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी में ये ग्रो करता है। तो उसी जगह पर, उन्हीं प्लेसेस में इसको कल्टिवेट करवाया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फैब्रिक फ्रॉम कॉटन प्लांट, इसके लिए भी सेम हमने जैसे कॉटन में ड्रॉ किया था डायग्राम, उससे हमें बहुत इजी याद हो जाता है डायग्राम से। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, वैसे जूट जो होता है ना, आपने बैम्बू प्लांट देखा है, उस तरह से ये काफ़ी लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं। इस तरह से स्टेम होता है, पहले बता दिए ये स्टेम फाइबर है। तो हमें ऑब्टेन कहाँ से होगा, स्टेम से। तो जैसे इसकी फ्लावर्स निकलने लगेंगे, फ्लावर्स के निकलने के बाद हम इसके स्टेम्स को क्या करेंगे, कट कर लेंगे। स्टेम्स को कट जब हम करते हैं तो इनके स्टेम में बहुत ज़्यादा ग्लू लाइक सब्सटेंस जो है वो लगा हुआ होता है, उससे ये एक दूसरे से स्टिक होते हैं। तो हमको इस ग्लू लाइक सब्सटेंस को हटाना होता है, तभी जाकर के हम इससे फाइबर्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको थोड़े टाइम के लिए बड़ा सा पॉन्ड्स या जो पानी होता है उसको कलेक्ट करके उस पानी के अंदर इसको डाल दिया जाता है, इतना कि ये सिर्फ उसके अंदर डूब जाए। डूबने के बाद थोड़े टाइम के बाद 14 या 15 डेज के बाद जब इसमें से रॉटन स्मेल आने लगेगी, आपने देखा वुड को अगर पानी में भिगो दो तो भीग जाती है, जब वुड गीली हो जाती है तो थोड़े टाइम के बाद उसमें से रॉटन स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी तो स्टेम है, ये भी तो हमको प्लांट से मिला है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी कट करेंगे। और क्यों रख रहे हैं हम इसको ऐसा, क्योंकि स्टेम में इसका फाइबर बहुत हार्ड है, हाथ से आप इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। तो दो हमारे पास मोटिव है इसको पानी में डालने के। फर्स्ट मोटिव ये कि हमको क्या करना है कि स्टेम में जो ग्लू लाइक सब्सटेंस लगा हुआ है उसको रिमूव करना है। सेकंड, हमें इसको सॉफ्ट बनाना है ताकि हम इजीली इसमें से फाइबर्स को पुल कर पाएं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको काटा, इनके स्टॉक्स को हमने कट किया। कट करने के बाद हमने इसका बंडल बनाया और उसको हमने कहाँ डाल दिया, रिवर के अंदर। ठीक है, सॉरी पॉन्ड्स के अंदर किनारे पर। जब ये वहाँ पे पूरी तरह डूब जाएंगे तो थोड़े टाइम के बाद रॉटन स्मेल होगी। तो रॉटन स्मेल आने तक का तो ये पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस कहलाता है रेटिंग प्रोसेस। ठीक, रेटिंग प्रोसेस से प्लांट्स जो स्टेम है वो सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस वही होगा बच्चों, स्पिनिंग। लेकिन स्पिनिंग से पहले हमको इसके फाइबर ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो फाइबर ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, हम वहीं पॉन्ड्स के किनारे पर बैठ जाते हैं और बैठ करके हैंड से जोर जोर से उसमें से फाइबर्स को पुल करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, और वहीं पर उसका बंच बना देते हैं। बंच जब बन जाता है, जब वो फाइबर्स को हम सन के उसमें डाल देंगे, सन रेज में, ताकि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फिर हम इसको क्या करवाएंगे, मशीन से स्पिनिंग करवा देंगे। स्पिनिंग जब हो जाएगी तो हम इसको क्या बना सकते हैं, अब फैब्रिक तैयार कर सकते हैं। तो बस यही प्रोसेस है। लिखो हमने क्या करा, अब हम यहाँ पर हमें बहुत सारे जूट प्लांट्स मिले। अब इस जूट प्लांट्स को हम क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे, कट कर लेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद क्या बनाएंगे, हम बंडल ऑफ स्टॉक्स बनाएंगे। ये हमारे पास बंडल ऑफ स्टॉक्स है। ठीक है, इस पूरे के पूरे बंडल्स को हम कहाँ डाल देंगे, बंडल्स ऑफ जूट स्टेम्स या फिर स्टॉक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन स्टॉक्स को कहाँ पर डाल देंगे, हम रेटिंग प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, अब हमारा रेटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने क्या करा, इसको पानी के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो हमने इनको क्या किया, अब हम यहाँ पर अभी पॉन्ड तो बना नहीं सकते, तो हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एक टब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हमने क्या फिल किया हुआ है, वाटर फिल किया हुआ है। और उस वाटर में हमने क्या करा है, इस पूरे के पूरे स्टॉक्स का जो बंडल है उसको डाल दिया। इतना डालना है कि ये पूरी तरह से इसके अंदर डूब जाए। ठीक है, जब ये डूबेगा तो ये प्रोसेस क्या है, हमारे पास रेटिंग प्रोसेस है। रेटिंग प्रोसेस में हमें कब तक इसको डुबो के रखना है, जब तक कि इसमें से रॉटन स्मेल ना आने लग जाए। जब रॉटन स्मेल आने लगेगी तो हम क्या करेंगे, इन स्टॉक्स ऑफ बंडल्स को बाहर निकाल लेंगे और वहीं पर बैठ के हैंड से इसको क्या करेंगे, हैंड पुल करेंगे इसको।
उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फाइबर मिलेगा। किसका फाइबर मिलेगा, जूट का। और इसका कलर कैसा होगा, गोल्डन कलर। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे अब, गोल्डन फाइबर। ठीक, जब गोल्डन फाइबर हमें मिल गए तो नेक्स्ट प्रोसेस सबको पता है अब क्या होगा, स्पिनिंग प्रोसेस। ये स्पिनिंग प्रोसेस बच्चों सभी जगह सेम ही रहेगा। ठीक है, जितने भी फाइबर आप बना रहे हो, फाइबर से फैब्रिक, अगर वहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग नहीं होगा तो आपका फैब्रिक कभी भी बन नहीं सकता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, हमें ऑब्टेन करना होता है फाइबर्स को। फाइबर जब ऑब्टेन हो जाते हैं तो हम उससे थ्रेड बनाते हैं, जिसको हम स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। स्पिनिंग के बाद हम कहाँ पर जाते हैं, वीविंग प्रोसेस के बाद। तो वापस से हमको स्पिनिंग से क्या मिल गया, थ्रेड। और थ्रेड के बाद अब क्या कर देंगे, अब आप थ्रेड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास वीविंग प्रोसेस, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फैब्रिक। ठीक है, इसको नोट करें आप। बस हम अब राइटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे और यूजेस लिखेंगे जूट का। इसमें आपका जूट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालें, राइटिंग प्रोसेस। इसमें लिखेंगे स्टॉक्स ऑफ जूट आर glued together so we have remove that glue substance stalks of jute immersed into water for 15 to 70 days. 70 days till rotten of this stalks. This process is called ratting प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा वो स्पिनिंग होगा। स्पिनिंग की हमने पता है, हमने पहले भी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, रेटिंग प्रोसेस से हमें क्या मिल जाएगा, अब फाइबर। अब हम क्या करेंगे, फाइबर ऑब्टेन्स फ्रॉम ratting process are spun together for obtaining thread or yarn।
थर्ड हमारे पास हो जाएगा वीविंग, वीविंग में हम क्या करेंगे, 2 और more than 2 sets of yarn are woven together for obtaining fabric। ठीक है, ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, बस इसके यूजेस लिख लो आप। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ जूट। फर्स्ट, it is used for making clothes। Second, ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का प्लांट फाइबर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्लांट फाइबर में हमने 2 तरह के फाइबर पढ़े, फ्रूट फाइबर जिसमें हमने पढ़ा कॉटन, दूसरा पढ़ा हमने स्टेम या बास्ट फाइबर जिसमें हमने पढ़ा पूरा जूट, उसके यूजेस। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, लर्न करके आओगे, मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसका रिवाइज भी करा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।